बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइज़न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, ये हमारे पास है DDT पाउडर, जिसका केमिकल नेम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ये हमारे पास नॉर्मली अगर इसके यूजेस की बात करें तो DDT जो है वो हमारे पास कॉमनली यूज्ड होता है एज एन इंसेक्टिसाइड्स एंड पैरासिटिसाइड्स। और अगर इसके मिस यूज़ की बात करें तो ये कौन से केस में हमारे पास एज अ पॉइज़न यूज़ होता है, तो वो हम कहते हैं कि ये फॉर सुसाइडल पर्पस इसका मिस यूज़ होता है। इस DDT पाउडर की अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका वाइटिश क्रीमिश कलर है और क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसके अलावा इसका फेंट एरोमेटिक ऑर्डर होता है और ये हमारे पास इनसोलेबल इन वाटर है। इसके अलावा ये हमारे पास वेजिटेबल ऑयल में सोलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्सेनिक। अगर आर्सेनिक की बात करें तो इसका केमिकल नेम है आर्सेनियस ऑक्साइड। और इसके अलावा इसका वर्निकुलर नेम या हम वर्निकुलर नेम को हम इनफॉर्मल नेम भी कहते हैं, या उर्दू में हम कह सकते हैं कि जो मकामी नाम जिससे ये मशहूर होता है तो वो हम कहते हैं कि इसका है सनक्या। और इसके अलावा अगर इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे पास वाइट पाउडर है, ये भी क्रिस्टलाइन है और लेकिन इस तरह हमें ये बिल्कुल पाउडर नज़र आता है। अगर आप लोग लेंस से देखोगे तो उसमें ये क्रिस्टलाइन होता है। और इसके अलावा इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नॉर्मली यूज़ होता है इन आर्ट्स, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। जबकि इसके अगर मिस यूज़ की हम बात करें तो ये हमारे पास होमिसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास होमिसाइडल पर्पस के लिए ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसका ना स्मेल होता है ना टेस्ट होता है। इसके अलावा ये इनसोलेबल इन वाटर भी है, तो अगर किसी बंदे को दिया जाए तो उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस है। इस DDT और आर्सेनिक में अगर हम देखें तो हमारे पास इसको आप लोग इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो DDT है इसका कलर थोड़ा सा क्रीम कलर होता है, जबकि आर्सेनिक पॉइजन जो है ये बिल्कुल वाइट कलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल नेम भी कॉपर सल्फेट है। इसके अलावा इसके वर्निकुलर नेम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है नीला तोता। और करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है विथ ब्लू कलर और इसका टेस्ट हमारे पास मेटालिक होता है। इसके अलावा अगर इसकी यूजेस की हम बात करें तो नॉर्मली ये यूज़ होता है एज ए फंगिसाइड। और अगर मिस यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मरकरी सल्फाइड। इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। वर्निकुलर नेम की अगर बात करें तो इसको हम सिंदूर कहते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास क्रिस्टलाइन साल्ट इन कलर में होता है। और यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एज ए डेकोरेटर बाय हिंदू मैरिड वुमेन, वो इसको माथे पर लगाते हैं। आप सब लोग जानते होंगे इसको सिंदूर कहते हैं। और अगर मिस चीज़ की बात करें तो हमारे पास ये सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता था, लेकिन बहुत पहले अभी ये कॉमन नहीं है, लेकिन पास्ट ये हमारे पास सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता था। ये हमारे पास एस्पिरिन है, इसको हम एस्पिरिन पाउडर भी कहते हैं। अगर केमिकल नेम की बात करें तो वो हमारे पास है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसके अलावा ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और इसका टेस्ट एसिड होता है, तो एसिडिक टेस्ट विथ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इसमें। और अगर आर्सेनिक में आप लोग देखें तो ये आर्सेनिक बिल्कुल हमारे पास पाउडर जैसा होता है, सही है, बिल्कुल ये पाउडर है। जबकि ये हमारे पास एस्पिरिन जो है ना, ये जो साल्ट होते हैं उसमें जिस तरह क्रिस्टल होते हैं शाइनी से, बिल्कुल उसी तरह के क्रिस्टल इसमें बने होते हैं। तो ये आप दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एस्पिरिन में हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं शाइनी और ये बिल्कुल पाउडर की तरह है आर्सेनिक। इसके अलावा अगर एस्पिरिन के यूजेस की हम बात करें तो ये हमारे पास कॉमन हाउस होल्ड ड्रग है जो कि यूज़ होता है एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। और अगर इसके मिस यूज़ की हम बात करें तो ये हमारे पास सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास है मरकरी का हमारे पास कॉमन नेम है क्विक सिल्वर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह बिल्कुल सिल्वर शाइनी सा इसका कलर है। ये हमारे पास है मरकरी और केमिकल नेम भी इसका मरकरी है। इसके अलावा वर्निकुलर नेम की अगर बात करें तो इसको कहते हैं पारा, PARA। और करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये हमारे पास लिक्विड मेटल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल ब्राइट सिल्वरी लस्टर या कलर होता है इसका। ये हमारे पास मेटालिक फॉर्म में मरकरी जो है इट इज़ नॉन पॉइजनस, लेकिन इसके वेपर्स जो है वो पॉइजनस होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक में आप लोगों ने ये लिखना है कि इट इज़ अ लिक्विड मेटल हैविंग ब्राइट सिल्वरी कलर एंड इन मेटालिक फॉर्म इट इज़ नॉन पॉइजनस वाइल इन वेपर फॉर्म इट इज़ पॉइजनस। इसके मिस यूज़ की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग
इसकी हो सकती है, तो आप लोग ने ये लिखना है कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आकर बाकी सुसाइडल या होमिसाइडल पर्पज़ के लिए ये यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का केमिकल नेम भी लेड सल्फाइड है और वर्निकुलर नेम इसका है सुरमा। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास शाइनी है, क्रिस्टलाइन है एंड ब्लैक इन कलर। शाइनी, क्रिस्टलाइन, ब्लैक इन कलर। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये जो है इट इज़ यूज्ड एज अ कलराइम फॉर द आइज़, मतलब आंखों में सुरमा लगाने के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स में भी यूज़ होता है और पेट्रोल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। मिस यूज़ की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इससे हो सकता है। किन लोगों में, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में या जितने भी इंडस्ट्रियलाइज लोग होते हैं तो उनमें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी वजह से हो सकती है, तो ये इसका मिस यूज़ हो गया। ये हमारे पास है फ़िनॉल। फ़िनॉल जो है एज ए कोरोसिव एज ए कोरोसिव है और इसके केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में अगर हो तो ये बिल्कुल कलरलेस होता है और नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ये हमारे पास यहाँ प्योर फॉर्म में नहीं है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो कार्बोलिक एसिड जो है ये इज़ एन एंटीसेप्टिक। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। जबकि अगर इसकी मिस यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास सुसाइडल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू कमिट सुसाइड। ये हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल केमिकल नेम है इसका इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल और वर्निकुलर नेम है इसका शराब। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बिल्कुल और कलरलेस होता है और इसके अलावा हमारे पास ये एक वोलेटाइल लिक्विड है और इसका ऑर्डर जो है वो स्पिरिट जैसा होता है, स्पिरिटस ऑर्डर। एंड टेस्ट जो है वो बर्निंग टेस्ट होती है इसकी। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूज्ड होता है इन मेडिकल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरीज़। और मिस यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ड्रग ऑफ एडिक्शन है। फ़िनॉल और अल्कोहल में आप लोगों ने इसका डिफ्रेंशिएट करना है कि बिल्कुल ऑरेंज सा कलर है इसका, सही है। और इसके अलावा इसका कलर जो है ये बिल्कुल लाइट येलो है या बिल्कुल वाइटिश सा कलर है, लेकिन यहाँ पे ये वाइट येलो सा है, लाइट येलो। तो ये इस तरह आप लोगों ने दोनों डिफ्रेंशिएट करने हैं। ये हमारे पास है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल को हम पेट्रोलियम भी कहते हैं और इसका कॉमन नेम है गैसोलीन, ऑक्टेन या रॉक ऑयल। इसके अलावा इसकी पर्टिकुलर नेम में आता है पेट्रोल या मिट्टी का तेल। और इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे पास गैस एंड लिक्विड कंस्टिट्यूएंट्स होती हैं इसके, और ये एक ऑयली लिक्विड है। इसको अगर खोल लिया जाए तो ये फ्यूम्स को एमिट करता है और एक कैरेक्टरिस्टिक सा ऑर्डर है। तो आप लोग लिखना है कि इट कंटेन गैस एंड लिक्विड कंस्टिट्यूएंट्स एंड इट इज़ एन ऑयली लिक्विड एमिट फ्यूम्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट फॉर हीटिंग, लाइटनिंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा इंटरनल कंबस्शंस इन इंजन्स एंड लुब्रिकेंट्स के लिए। इसकी अगर मिस यूज़ की हम बात करें तो ये हमारे पास जब आग लगी होती है तो उसको मज़ीद भड़काने के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग ये लिखते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सीलरेंट फॉर इग्नाइटिंग फायर। ये हमारे पास है ओपियम। इसका वर्निकुलर नेम है डोडा, पश्तो में भी इसको डोडा बोलते हैं और उर्दू में भी। इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक अल्कलॉइड है और इट कंटेन मॉर्फिन, टिबेन एंड पेपरिन। और इसके अलावा अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास डार्क ब्राउन इन कलर होता है जब फ्रेश होता है। और इसके अलावा अगर ये ज़्यादा देर तक रखा जाए तो ये इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है और बिल्कुल राउंडेड है। आप लोग इसमें देखिए राउंडेड इरेगुलर फ्लैट एंड मासेस में होते हैं। ये नॉर्मली घरों में पाया जाता है और यूज़ होता है फॉर कफ। इसके अलावा अगर यूजेस की बात करें तो हमारे पास थेरेप्यूटिकली इट इज़ यूज टू लेसन पेन एंड टू इंड्यूस स्लीप। और हमारे पास ये बच्चों को भी नॉर्मली दिया जाता है नींद के लिए। और मिस यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है अगर ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए अपने कंसंट्रेशन से तो ये हमारे पास है ड्रग ऑफ एडिक्शन। ये हमारे पास है मदार। कॉमन नेम इसका है मदार और बोटेनिकल नेम इसका है कैलोट्रोपिस प्रोसीरा।
इसके अलावा वर्निकुलर नेम है इसका स्पल्मई। एंड करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो अगर इसके स्टेम्स या लीफ को क्रश या इंसाइस्ट किया जाए तो वो हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं और इसके अलावा एसिडिक इन रिएक्शन होते हैं। यूज़ की अगर बात करें तो ये हमारे पास इट इज़ यूज एज इंडिजिनस मेडिसिनल प्रिपरेशन। अगर हम मिस यूज़ की बात करें तो हमारे पास किलिंग इन्फेंट्स के लिए और इसके अलावा अबॉर्शन के लिए और आर्टिफिशियल ब्रूसेस के प्रोड्यूस करने के लिए ये कॉमनली मिस यूज़ होता है। जबकि इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इंडिजिनस मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। अब अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है केलोट्रोपिस। ये मदार और केलोट्रोपिस जो है ना ये सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास इन स्टेम फॉर्म में है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और इसको अगर देखें तो ये हमारे पास लीव्स को और इसके अलावा स्टेम को क्रश किया है, तो ये दोनों सेम है। सही है, तो आप लोगों ने ये भी मदार है, ये भी मदार है, लेकिन ये इसका यहाँ पर बोटेनिकल नेम दिया गया है केलोट्रोपिस। ये हमारे पास है ओलिएंडर। ओलिएंडर जो है ये हमारे पास कार्डियोटॉक्सिक है और इसका बोटेनिकल नेम है सेरेब्रा टिवेटिया या नीरियम ओडोरम भी इसको कहते हैं। ये इसके बोटेनिकल नेम है। वर्निकुलर नेम इसका है कनीर या कनेर, जो भी आप लोग कहें। और हम अगर इसकी यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर डेकोरेशन इन गार्डन्स। ये देखिए आप लोग, ये लीव्स होते हैं। ये हमारे पास है ओलिएंडर। और अगर इसकी मिस यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास एबॉर्शन के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये दोनों इसकी मिस यूजेज है। ये हमारे पास है केस्टर सीड्स और ये हमारे पास प्लांट पॉइजन है। इसके अगर बोटेनिकल नेम की हम बात करें तो वो है रिसिनस कम्युनिस। और वर्निकुलर नेम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है अरंडी का बीज। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे पास फाइटोटॉक्सिन है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि हमारे पास एग्लूटिनेशन या आरबीसीज़ की लाइसिस करता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूज़ होता है, इसका जो ऑयल होता है वो एज अ प्रोगेटिव यूज़ होता है। तो हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज़ यूज एज अ प्रोगेटिव। और अगर इसके मिस यूज़ की हम बात करें तो ये हमारे पास क्रिमिनली इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन फूड फॉर, हम कह सकते हैं होमिसाइडल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। ये हमारे पास है क्रोटन सीड्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए बिल्कुल ब्लैक सीड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोटन सीड। ये प्लांट पॉइजन है। इसका बोटेनिकल नेम है क्रोटन टिग्लियम और वर्निकुलर नेम इसका है जमालकोटा। और इसके अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे पास टॉक्स एल्ब्यूमिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल केस्टर सीड्स की तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये हमारे पास एग्लूटिनेशन या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लाइसिस ऑफ आरबीसीज़ करता है। और ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास जीआईटी इरिटेशन करता है, जो कि केस्टर सीड्स नहीं करता। यूजेस की अगर हम बात करें तो इस क्रोटन सीड्स की जो ऑयल होती है वो हमारे पास एज अ पर्गेटिव यूज़ होता है और मिस यूज़ जो है वो हमारे पास ये एबॉर्शन के लिए यूज़ होता है, मिस यूज़ होता है। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखें ये है केस्टर सीड्स। ये बिल्कुल लोबिया के दाने की तरह होती हैं। और अगर यहाँ पे क्रोटन सीड्स की आप लोग बात करें तो ये बिल्कुल ब्लैक होता है। तो आप लोगों ने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा केस्टर्ड सीड है और कौन सा जो है वो क्रोटन सीड है। ये हमारे पास है जेक्विरिटी और ये हमारे पास प्लांट पॉइजन है। इसके बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है एब्रिस पिकेटोरियस। और वर्निकुलर नेम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है राटी RATI। और हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है एग्लूटिनेशन और लाइसिस ऑफ आरबीसीज़ जस्ट लाइक क्रोटन सीड्स एंड केस्टर सीड्स। और अगर इसकी यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगर मिस यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना केटल पॉइजनिंग के लिए यूज़ होता है। अब आप लोगों ने इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ये हमारे पास एब्रिस पिकेटोरियस जो है ना, ये इसके जो दाने हैं ये स्मॉल है और इसके अलावा ये रेड इन कलर है। जबकि हमारे पास क्रोटन सीड्स जो है ना ये इससे थोड़े से बड़े हैं और बिल्कुल ब्लैक इन कलर है। और हमारे पास लास्ट में जो केस्टर सीड्स है ये लोबे की तरह होते हैं और इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं और ये भी बड़े होते हैं। तो ये तीनों आप लोगों ने एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है।
ये हमारे पास है रेड चिलीज़, प्लांट पॉइजन है, और हमारे पास इसका बोटेनिकल नेम है कैप्सिकम। वर्निकुलर नेम इसका है लाल मिर्च या सुर मिर्च के भी इसको बोलते हैं। और करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वोलेटाइल है और नॉन अल्कलाइडल है। और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये इरिटेंट यूज़ होता है लोकली। और हमारे पास यूजेस इसके ये हैं कि ये हमारे पास कॉन्डिमेंट यानी मसाला जात में, इसके अलावा कार्मिनेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जबकि इसके मिसयूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टॉर्चर, किसी को टॉर्चर करने के लिए यूज़ होता है, ताकि हमारे पास रॉबरी को फैसिलिटेट किया जाए। तो सिंपली आप लोगों ने मिसयूज़ में ये लिखना है कि टॉर्चर टू फैसिलिटेट रॉबरी। ये हमारे पास है मार्किंग नट, प्लांट पॉइजन है, और बोटेनिकल नेम इसका है सीमीकार्पस एनाकार्डियम, और वर्निकुलर नेम है इसका बिलावान। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो इरिटेंट है। और यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्लोथ्स पे मार्किंग के लिए यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्किंग ऑन क्लोथ्स जो है वो इसकी यूज़ में आता है। और मिस यूज़ में हमारे पास अबॉर्शन आता है, और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ब्रूजेस। ये हमारे पास है दतूरा, और दतूरा फ्रूट है, और ये हमारे पास दतूरा सीड्स है। सही है। ये हमारे पास प्लांट पॉइजन है, और हमारे पास इसके अगर बोटेनिकल नेम की हम बात करें तो वो है दतूरा स्ट्रोमोनियम। और हमारे पास इसकी अगर वर्निकुलर नेम की बात करें तो वो वही सिंपल है दतूरा। करेक्टरिस्टिक ये है कि ये अल्कलॉइड इन नेचर है, जबकि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका डिलीरियंट है। डिलीरियंट का मतलब ये है कि ये हमारे पास इसमें रेस्टलेसनेस और इल्यूजन्स वगैरह होती हैं। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। इसकी अगर यूज़ की हम बात करें तो ये हमारे पास यूज़ होता है एज एन एफ्रोडिजिएक। और अगर इसकी मिस यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास स्टूपेफाइंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। मतलब ये है कि टू मेक समवन कंफ्यूज और अनेबल टू थिंक क्लियरली, तो ये इसका मिस यूज़ होता है। ये हमारे पास है स्ट्राइकिनिन सीड्स या स्ट्राइचिनिन, जो भी आप लोग है, स्ट्राइचिनिन या स्ट्राइकिनिन सीड्स। और ये हमारे पास प्लांट स्पाइनल पॉइजन है, मतलब ये है कि इट इज़ अ सीनस स्टिमुलेंट और इसके अलावा कन्वल्सेंट। और हमारे पास बोटेनिकल नेम इसका है स्ट्राइकनस नक्स वोमिका, और वर्निकुलर नेम इसका है कुचिला। करेक्टरिस्टिक इसके ये है कि हमारे पास अल्कलॉइड इन नेचर है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सिंपली ये है कि हमारे पास जर्नलाइज स्टिमुलेंट है ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ सीएनएस, जिसमें बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आते हैं। और हमारे पास अगर इसकी यूजेज की हम बात करें तो ये एज अ रोडेंटिसाइड या एफ्रोडिसिएक यूज़ होता है। और मिस यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कैटल पॉइजनिंग के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास है चर्च, प्लांट डिलीरियंट है, और बोटेनिकल नेम इसका है कैनेनेबस इंडिका। वर्निकुलर नेम इसका सिंपली ये है चर्च। और हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये यूज़ होता है एज अ डिलीरियंट, जबकि इसकी यूजेस जो है वो ये इन मेडिसिन यूज़ होता है। और मिस यूज़ में हमारे पास आती है ड्रग ऑफ एडिक्शन या ड्रग ऑफ डिपेंडेंस। चर्च जो है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसमें है। इसमें और बंग में हमारे पास बिल्कुल आलमोस्ट सेम है। अगर इनकी हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो दोनों को हम कैनेनेबस इंडिका कहते हैं। और हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यूजेस मिस यूजेस दोनों के सेम होते हैं, लेकिन एक्टिव प्रिंसिपल में इसका ये डिफरेंस होते हैं कि इसको हम कैनेबॉल कहते हैं। हमारे पास ये जो चर्च है ये 25 to 40% कंसनट्रेटेड होता है, जबकि बंग जो होता है वो 15% कंसनट्रेटेड होता है। तो ये भी आ सकता है, या इसकी चर्च भी आ सकता है, बंग भी आ सकता है। तो आप लोग को इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इससे पहले हमने रेड चिलीज़ पढ़ा था, तो वहाँ पे हमसे ये रह गया था कि ये रेड चिली जो है ना, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर इसको क्रश किया जाए तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी होते हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं ये भी हमारे पास रेड चिलीज़ है, और इसका नेम है कैप्सिकम सीड्स, जबकि ये भी हमारे पास रेड चिलीज़ है। तो ये दोनों आ सकते हैं, आप लोगों को दोनों याद करना है। ये हमारे पास है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का केमिकल नेम है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फार्मूला है CH2O। ये हमारे पास कलरलेस होता है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वाटर की तरह है। और इसके अलावा इट इज़ अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस होता है। इट रूम टेम्परेचर, अगर इसको कूल ले जाए तो ये गैस फॉर्म में होता है।
इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र के लिए, इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और कॉस्मेटिक के लिए ये यूज़ होता है। अब फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड में ये डिफरेंस होता है कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एट रूम टेम्परेचर हमारे पास गैस फॉर्म में होता है, जब हम कह सकते हैं कि फॉर्मलिन इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। फॉर्मलिन के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन। ये हमारे पास है टार्टारिक एसिड, और टार्टारिक एसिड हमारे पास इसको हम कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास है एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचुरली हमारे पास फ्रूट्स में, जिसमें मोस्टली ये ग्रेप्स में प्रेजेंट होते हैं। इसकी अगर हम यूजेस की बात करें तो ये फूड नंबर ऑफ़ फूड्स एंड इंडस्ट्रियल यूजेस में ये यूज़ होते हैं। ये अगर हम इस टार्टारिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इतने ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो हमारे पास अभी तक सिर्फ यही इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, बाकी इसका कुछ ख़ास टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र जो है ये हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास है एलिमेंटल फॉर्म में। तो एलिमेंटल सल्फ़र जो है ये हमारे पास ब्राइट येलो इन कलर होता है, और इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो सल्फ़र हमारे पास यूज़ होता है नॉर्मली इन मेकिंग कार बैटरीज, फर्टिलाइज़र में, ऑयल रिफाइनिंग में और वाटर प्रोसेसिंग में। इसके अलावा मिनरल एक्सट्रैक्शन में भी ये यूज़ होती है। इसके अगर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो ये अगर रिपीटेड हाई एक्सपोजर हो सल्फ़र को तो इस केस में हमारे पास अस्थमा लाइक एलर्जी हो सकती है।